You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। message? Forward my call. Next day you hear यहाँ मैंने स्टार्टिंग की है मंडे मॉर्निंग और सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स की तैयारी और उसके साथ ही उसके ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने आते ही सबसे पहले कुकर में आलूओं को बॉईल होने के लिए रख दिया था और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी उसके लिए मैंगो शेक। तो जिसके लिए मैं मैंगो को कट करके और मिक्सी जार में डाल रही थी और साथ के साथ आलू भी बॉईल हो चुके थे, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया यहाँ पर। और 1 कप मैंने लिया है दूध, जो कि फुल क्रीमी था, यानी कि मलाई वाला दूध लिया था जिससे कि टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। और चीनी डाली तो चीनी आप लोगों ने देखी कि कुछ ख़त्म हो गई, तो मैंने पूरा डब्बा ही डाल दिया उसमें। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जूस को अच्छे से मिक्सी में चला के और फिर रख दिया था। और फिर मैं गूँधने लगी थी यहाँ पे आटा, जिससे कि जो कुकर की सीटी थी तो वो अच्छे से अपने आप ही कूल डाउन हो जाए। तो यहाँ मैं पूड़ियों का आटा लगा लूँगी, क्योंकि आज मैं मीरा के लंच बॉक्स में रखूँगी ज़ीरा आलू। और सूखी सब्ज़ी कुछ बेटर रहती है छोटे बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरा आलू ही रखे हैं। छोटा है मेरा अभी, उसको थोड़ी गीली सब्ज़ी में या रसीली सब्ज़ी देने में मुझे थोड़ा डर सा लगता है कि कहीं यूनिफॉर्म वगैरह वो ख़राब ना कर लाए। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि उसको मैं यहाँ सूखी सब्ज़ी ही दूँ। और छोटे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि लंच बॉक्स में सूखी सब्ज़ी ही काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ज़ीरा आलू, तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को बॉईल कर लिया था और फिर मैं उन्हें अपने हिसाब से छोटे छोटे यानी कि 1 आलू के 4 पीसेस कर लूँगी। और बाकी का अगर आप भी इसे ट्राई करें तो जैसे आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से आप आलूओं को शेप दे सकती हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया था और उसी के साथ ही मैंने आधी चम्मच डाली है हल्दी, जिससे कि थोड़ा हल्दी भुन जाए। और साथ में गई हरी मिर्च और यहाँ मैंने डाल दिए हैं आलू और इसको मैं अच्छे से चलाती रहूँगी, जिससे कि आलूओं में मिर्च का, हल्दी का, जीरे का, हर एक चीज़ का फ्लेवर आ जाए। और इसको बस ऐसे ही मुझे लो फ्लेम पे इसको छोड़ना है और बीच बीच में बस इसको चलाते रहना है। और इसके साथ ही डाल दिया मैंने इसमें नमक। और आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है गरम मसाला और इसके साथ ही मैं बस इसे लो फ्लेम पे चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे मुझे बस इसको हल्का सा, जो आलू हैं वो तेल में अच्छे से फ्राई करने हैं। तो बस आप ऐसे ही बिना ढके इसको लो फ्लेम पे 2-2 मिनट बाद ऐसे ही चलाते रहें। तो ये कुछ इस तरह से टेक्सचर है। और यहाँ मैंने बेटे को जगा दिया था, तो बेटा जग गया था और मैंने तैयारी कर दी थी उसकी ब्रेकफ़ास्ट की। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में मैंने उसको सिर्फ मैंगो जूस ही दिया था, बाकी का और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं सेकने लगी थी यहाँ पे पूड़ियाँ और बेटा मतलब ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था, वो अपना जूस वगैरह पी रहा था और दानिन के साथ खेल रहा था। फिर ये सारा खाना बनाने के बाद मैं उसको बाथ दिला के ले आई थी रूम में और फिर यहाँ मैंने उसको तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके साथ ही वो मेरे से बातें भी करता जा रहा था और मैं उसकी बातों का जवाब भी दे रही थी, साथ में उसको तैयार भी कर रही थी। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग का कुछ रूटीन होता है। और 2 बच्चों के साथ जो मॉर्निंग होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर दानिन भी जग जाए तो। और अगर नहीं जगे तो काफ़ी अच्छे से मेरा सारा काम हो जाता है। और अभी मीरा भी इतना बड़ा नहीं है जो कि वो खुद से अपने कुछ काम कर सके। हाँ, फिर भी पहले से तो इतनी सहूलियत है कि टूथब्रश वगैरह जो होता है फ्रेश हो लेता है, तो वो खुद ही कर लेता है। और बाकी का मुझे सिर्फ बात वगैरह दिलानी पड़ती है उसको। और उसका जो लंच बॉक्स है, बैग है, वो सब मैं ही उसका संभाल के रख देती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये सारे काम जो होते हैं वो नाइट में ही कर देती हूँ मैं, जैसे कि सुबह में एकदम खाना वगैरह बनाने में भगदड़ होती है, तो उसका बैग वगैरह मैं रात
बाद में ही लगा के रख देती हूँ। तो इस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही काम बचता है कि लंच बॉक्स लगा के मीराब के बैग में रखना है और मीराब को बाय करना है बस, क्योंकि इस टाइम तक मैं अपना सारा काम कर चुकी होती हूँ। मीराब का बैग वगैरह लगा देती हूँ, वाटर बोतल भर देती हूँ और उसके साथ ही मीराब भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता है और मेरे भी जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक मैं अपने निपटा लेती हूँ। जैसे कि अगर मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट हो जाऊं तो एक ही सब्ज़ी बना लेती हूं, और अगर मुझे भरपूर टाइम हो तो मैं अपनी लंच की भी जो होती है वो तैयारी कर देती हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ही जल्दी एक खाने से बोर हो जाते हैं। तो वही लंच बॉक्स में भी हो और वही उनका मतलब घर आने के बाद भी, तो इस तरह से मैं 2 चीज़ें बना लेती हूँ। तो देखें यहाँ मीराब तैयार होके वो अपनी ड्राइंग बनाने लगा था और मैं आ गई किचन में उसका लंच बॉक्स रखने के लिए। तो यहाँ मैं उसका लंच बॉक्स रख के उसका बैग बिल्कुल रेडी कर दूँगी। लंच बॉक्स में मैंने वही ज़ीरा आलू और पूड़ियाँ रखी हैं। तो ये हो गया है मीराब का लंच बॉक्स रेडी और ये चला जाएगा अब उसके बैग में। और देखें मीराब साइड से अपनी ड्राइंग ही बना रहा है अभी भी। तो यहाँ पे मैं उसकी वाटर बोतल बैग दोनों तैयार हैं और ये आ गया था बाहर। मीराब खुद जो शूज़ पहन रहा था आज अपने, तो शूज़ के पहनने के बाद फिर वो चला जाएगा अपने पापा के साथ और बाय कर रहा है। यहाँ से फिर मैं दोबारा से चली गई थी अपनी किचन में, क्योंकि हस्बैंड मीराब को स्कूल करके आ गए थे लौट के ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में उनके लिए कुछ अलग से नहीं किया था। जो ज़ीरा आलू थे और पूड़ी थी तो मैंने उनको भी वही दे दिया था, और जो मैंगो जूस था 1 गिलास। तो कुछ इस तरह से ये थाली हो गई थी हस्बैंड के ब्रेकफास्ट की। और यहाँ पे मैंने अपना सारा काम यानी कि क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और फिर यहाँ मैंने तैयारी की थी अपना लंच बनाने की, क्योंकि ये खाना मुझे मीराब के आने से पहले ही बनाना पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल से आता है तो भूखा होता है। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, और उसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची साबुत वाली, और उसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें कि काली मिर्चें मैंने ज़्यादा ली हैं, और थोड़ी सी सौंफ। ये सारी चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और लो फ्लेम पे ही करना है। और साथ ही मैं अपनी एक साइड पे मसाले की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये कढ़ाई पनीर का एक होममेड मसाला है और ये काफ़ी जल्दी ही तैयार भी हो जाता है। और अगर आप इस तरह से मसाला बना के कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ देखें प्याज मेरी लगभग भुन चुकी थी, तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और प्याज को मैंने यहाँ ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, सिर्फ पिंक कलर में ही किया था। और जब ये लहसुन प्याज भी हो गया था तो यहाँ फिर मैंने जो मसाले होते हैं वो भी डाल दिए थे, जैसे कि हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्ची पाउडर है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हो गया था, और साथ ही मैंने थोड़ी सी डाली है कस्तूरी मेथी। और यहाँ मैंने टमाटर की जगह ऐड किया है दही। तो मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच दही ऐड कर दिया था, क्योंकि भाई टमाटर अब कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो चुके हैं तो इतने नहीं डल पाते हैं, और इस सब्ज़ी में तो टमाटर लगभग ज़्यादा ही चाहिए। तो मैंने उस खटास के लिए यहाँ पे ऐड किया है दही, और दही से भी आपकी सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनने वाली है। बस आपको इसी तरह से जब तक दही भुने ना, आपको बस चलाते ही रहना है, अपनी चमची को रोकना नहीं है। तो ये देखें मसाले मेरे कुछ ड्राई रोस्ट होके ठंडे हो चुके थे और मैं यहाँ इन्हें दरदरा पीस लूँगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 टमाटर को पीस के डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा टमाटर का भी टेस्ट और फ्लेवर जो है वो आ जाए। और जब ये टमाटर अच्छे से भुन चुका था उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कर दिए थे और मसाले ऐड। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने दरदरा अपना मसाला पीसा था। तो यहाँ मैं 2 चम्मच इस मसाले को अपने ऐड कर दूंगी, जिससे कि हमारे कढ़ाई पनीर में बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर और अच्छा खुशबू और अच्छा एकदम टेस्ट आने वाला है। इस मसाले को मैं छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे ही अच्छे से भुनने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाला था। और इसके साथ ही फिर मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच डालूँगी घी,
और जो भी मेरी वेजिटेबल्स थी जो मैंने काट के रख ली थी, तो उनको मैं यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो जैसे कि प्याज है और शिमला मिर्च है, पनीर है, तो इन चीज़ों को, और मसाले में मैंने ऐड कर दी है 2 से 3 हरी मिर्ची काट के। तो सबसे पहले मैंने घी में डाली है प्याज। तो प्याज को मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करूँगी। बस सिर्फ इसकी जो एक प्याज की ज़रफ़ और एक स्मेल होती है वो निकल जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि हमें इन मसालों को इन सब्जियों को हमें एकदम से पकाना या गलाना नहीं है। बस ऐसा करना है कि सब्जी में खाते वक्त इनका क्रंचीपन आए। तो यहाँ मैं सिर्फ इन्हें हल्का हल्का ही रोस्ट करूँगी। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर के क्यूब्स, जो पनीर मैंने काट के रखे थे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे कुछ मसाले भी ऐड कर दूँगी। जो मैंने कढ़ाई मसाला बनाया था, तो वो 1 चम्मच मैंने यहाँ पनीर में ऐड कर दिया है, जिससे कि पनीर में भी इसका काफ़ी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो ये मसाला लगभग 3 चम्मच बना था, जिससे कि 2 चम्मच मैंने मसाले में डाला है भूनते वक्त, और 1 चम्मच मैंने यहाँ डाला है पनीर में। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को भी ऐड कर दूँगी, जिससे कि इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाए। और मसाला भुनने में मैं पहले ही मसाले में भी थोड़ी ऐड कर चुकी हूँ, तो थोड़ी सी मैं इस स्टेज पे भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने दोनों ही चीज़ों में जो मेथी थी, सूखी कस्तूरी मेथी, उसको ऐड कर दिया है। और जो पनीर और वेजिस थी मेरी, वो भी अच्छे से एकदम फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ मैं इस मसाले में ही डाल दूँगी, और मसाला भी मेरा काफ़ी अच्छे से भुन गया है। और इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ मैंने फ़्रेश क्रीम ली है, दूध के ऊपर से जो मलाई होती है वही उतार ली थी। आप अमूल की या कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं, और अगर फ़्रेश है तो काफ़ी बेहतर है। मैंने तो यहाँ फ़्रेश ही ऐड की है। और बस इसको मुझे इसी तरीके से हल्के हल्के हाथ से चलाते रहना है। और जब मसाला भुन जाए तो देखें, बस इस स्टेज पे आके हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और यहाँ मैंने आधा चम्मच डाला है गरम मसाला, क्योंकि जो कढ़ाई पनीर होता है वो थोड़ी मसाले में लिपटी हुई सब्जियां होती हैं। और ये देखें, मेरी क्लीनिंग वगैरह भी सारी हो चुकी थी, बर्तन वॉश हो गए थे, और खाना भी बन के रेडी था। तो इसके बाद आ गया था फिर मीराब। तो मीराब के आने के बाद फिर उसने अपने शूज़ वगैरह उतार दिए थे, और साथ ही फिर यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज कर ली थी, मुँह हाथ धो दिया था। तो फिर मैंने उसके लिए लगा दिया था यहाँ पे खाना, लंच, क्योंकि स्कूल से आने के बाद थोड़ी थकान हो जाती है और भूख भी लगने लगती है। तो यहाँ मैंने मीराब के लिए निकाल दिया था लंच उसके लिए, तो जिससे कि उसने अपना लंच कर लिया था टीवी देखते हुए। तो यही एक टाइम होता है जिससे कि वो थोड़ा टीवी वगैरह देख लेता है, और साथ में अपना खाना वगैरह खा लेता है। तो वो कभी खुद से भी खा लेता है, कभी मैं उसको खुद खिला देती हूँ अपने हाथ से। और फिर ये था इवनिंग टाइम, तो यहाँ फिर वो अपना होमवर्क कर रहा था। जो भी उसको नहीं आ रहा था वो मैं बताती जा रही थी कि यहाँ पे इस तरह से ये करना है या ऐसे लिखना है। तो वो बस अपना होमवर्क खुद ही करता जा रहा था। तो ये था कुछ मेरा शाम तक का बच्चों के साथ का रूटीन। और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा ये रूटीन कैसा लगा, और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। और चलें, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।